सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फिर मैं आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वैदिक काल में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो कि मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है एवं यह अभयारण्य 682 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो है सांख्य। ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल सही है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन को वर्णन करता है, ये कथन गलत है। आगे देख लेते हैं। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ये भी कथन सही है। एवं सी क्या बोल रहा है? डी, ये वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी सही है। यानी आपका गलत स्टेटमेंट आपका ये हो गया ऑप्शन बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। ऑप्शन बी। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो वह फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। एवं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत का प्रारंभ 2001 से 2 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो है गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने खम्भात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो है जयसिंह सिद्धराज। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनवर व सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन ए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो है महमूद गजनवी ने। ऑप्शन बी। मानव शरीर के किस अंग में वसा का संश्लेषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, क्योंकि ये वसा का संश्लेषण चिकनी अंतः प्रद्रवी जलिका में किया जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं रहता, अर्थात माइक्रोकॉन्ड्रिया में वसा का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 ईस्वी के अंतर्गत। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो यह है रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो है दादू मियाँ। ऑप्शन बी।
अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी, ऑप्शन बी। दलित वर्णों का संघ स्थापित किया गया है, तो किसने किया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दे रखा है समाचार पत्र और एक तरफ दे रखा है संपादक, यानी किसने किया है? तो हिंदू का किया है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, एवं सुधारक का किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, वायरस ऑफ इंडिया का किए हैं दादा भाई नौरोजी ने, एवं बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यानी आपका कूट बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद हुए थे, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अगस्त घोषणा किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मंटेग्यू के कार्यकाल में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिथुर कार्यकाल में हुआ था। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना के कार्यकाल में हुआ था। यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था? ऑप्शन दे रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, ऑप्शन बी, जो भारत में शामिल होने में विलंब किया था अन्य रजवाड़ों के विलय के बाद। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो यह भी वीर सावरकर ने की थी, ऑप्शन डी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में कहा था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उसमें कहा गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो ये पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? तो धारवाड़ तंत्र है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो ये कर्नाटक पठार है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम बताइए। तो ये राज्य और नदियाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का केन नदी एवं मध्य प्रदेश का बेतवा नदी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बिंदु एक ही हैं, ऑप्शन सी। जो कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दे रखा है स्थान और एक तरफ दे रखा है खनिज, यानी ये कहाँ कौन से जगह पे ये खनिज होता है? तो अंकलेश्वर का हो जाएगा खनिज तेल, एवं डाली राजहरा का हो जाएगा लौह, कोडरमा का हो जाएगा अबड़क, एवं खेतरी का हो जाएगा तांबा। आपका अंकलेश्वर हो गया गुजरात में है, कोडरमा झारखंड में, एवं खेतरी राजस्थान में है। तो आपका कोड बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो कि ये भी सम्मिलित करना है, अणुशक्ति केंद्र कहाँ है? तो गुजरात का हो जाएगा ककरापारा, कर्नाटक का हो जाएगा कैगा, राजस्थान का हो जाएगा रावत भाटा, एवं उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरोड़ा। यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ये भी सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, जो कि उद्योग का उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो जूट का सामान ये आपका कहाँ है? टीटागढ़ में। रेशमी वस्त्र, जो कि
सिल्क सिटी बेंगलोर के लिए जाना जाता है, ऊनी वस्त्र लुधियाना पंजाब के लिए, एवं ऊनी कालीन ये आपका भदोही के लिए जाना जाता है। भदोही कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, लुधियाना पंजाब, बेंगलोर कर्नाटक है। ये टीटागढ़ आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका कोड बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर उद्योग अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो कौन है? बुध एवं शुक्र जिसके उपग्रह नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश का ऐसा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यही नहीं रखा है। वो है भारत के लद्दाख में प्रस्तावित विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोंधारी वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये आमेजोड़िया में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। अफ्रीका की कौन सी नदी मगर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये अफ्रीका की कौन सी नदी होगी? तो ये होगी लिम्पोजी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अवरुद्ध देश नहीं है जो बाधा नहीं डालता है, वो है लाइबेरिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है वो है भारत में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो कि अमान जॉर्डन की राजधानी है, उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है, सनैया यमन की राजधानी है, जबकि ये बिश्केक ये तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है। बिश्केक ये आपका किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी, इसलिए यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनसन लोहा इस्पात के लिए है, बिल्कुल सही है। टेट्राइड ऑटोमोबाइल्स के लिए है, ये भी सही है। ओसाका वस्त्र उद्योग, ये भी सही है। मॉस्को ये आपका पोत निर्माण के लिए नहीं है। मॉस्को लौह इस्पात रसायन व सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए है? तो कोयले के लिए है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। स्थानीय जल समस्या पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और उनकी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ही सुमेलित है? तो जलयुक्त शिवार जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, ये बिल्कुल है। एवं नीरू चट्टू जो आंध्र प्रदेश सरकार के लिए है, ये भी सही है। एवं मिशन काकतिया जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये भी सही है। लेकिन बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी ए, बी और डी होगा। जबकि सुजलाम सुफलाम ये नहीं है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं, ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। एवं कर्नाटक आपका एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचना योजना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। एवं यह प्रस्ताव 1995 के जुलाई माह के पहले शनिवार को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने महीनों में? 6 माह में, ऑप्शन बी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, BR झाखर, BV मावलंकर, हुकुम सिंह, या ऑप्शन डी बोल रहा है KS हेगड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GV मावलंकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पिलर ऑफ सेम कहाँ स्थित है? तो पिलर ऑफ सेम इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हांगकांग में स्थित है। हांगकांग में, जो कि हांगकांग यह आधिकारिक तौर पर चीन का एक क्षेत्र है, एक हिस्सा है। हांगकांग चीन के दक्षिण में पर्ल नदी तट पर दक्षिण चीन सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी तिथि थी? तब 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था एवं यह 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1989 के आम चुनाव में। ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो 6 है। फसलों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की निगरानी साइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट यानी स्पेड वैल्यू दी जाती है? तो ये नाइट्रोजन पोषक तत्वों की निगरानी के लिए वैल्यू दी जाती है। ऑप्शन बी। इंडिया ब्रेड इक्वालिटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी IBEF 1996 में हुई थी। ऑप्शन सी। आसन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार के किस राज्य में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है? तो ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन ए। एवं केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। अगला प्रश्न, भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? चाय, रबर, नारियल, कहवा है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना 1907 में भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने की थी एवं ये ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सुमिलित नहीं है? तो ये MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा, ये सही सुमिलित नहीं है क्योंकि ये 2006 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है कौन है? तो भारत निर्माण का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो अंतरिक्ष में ये बीटल स्टार ये नहीं पाया जाता, जबकि पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर ये पाया जाता है। ब्लिटल स्टार एक प्रकार की मछली है
जो समुद्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ये आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए मापा जाता है, विद्युत बिल्कुल सही है। आमीटर विद्युत धारा के लिए मापा जाता है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए मापा जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि टेक्योमीटर ये दबांतर के लिए नहीं मापा जाता। टेक्योमीटर वायुयानों एवं मोटर नाव की गति के लिए मापा जाता है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर, जो कि इससे पहले भी देखे थे, उच्च तापमान में को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु में बस यह अंतर है? तो देख लीजिए ऑप्शन इसका, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाता है या किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम जो कि दिसंबर 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन की घोषणा की गई थी, सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो ये आइसक्रीम नहीं है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? लोहा होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, जबकि एल्युमिनियम नहीं होता, ऑप्शन डी। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? क्रोमियम है। निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? वो मधुमक्खी है, ऑप्शन ए। सभी जो है यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, ऑप्शन सी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी। चेंगलीकोडन नेंद्रन केला को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? केरल को दिया गया है। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तना से पाते हैं। हल्दी तो तना से ही मिलता है, पौधे के तना से ही मिलता है। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? तो ये धान है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? प्लेग नहीं होता। चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तब मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है, ऑप्शन डी। गति प्रेरक का कार्य क्या है? तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, थायमीन है तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, जो कि विटामिन B1 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संगणकों के आईसी चिप प्राय बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, ऑप्शन सी। जीनोम चित्रण का किससे संबंध है? ऑप्शन दे रहा है, जीनोम चित्रण का किससे संबंध है? तो जीन्स का चित्रण से संबंध है, जीन्स, ऑप्शन बी। वो जीन्स नहीं जो आप पहनते हैं। इंद्र
है रडार का, ऑप्शन सी। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए इसका उद्देश्य है, ऑप्शन बी। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ये श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है, ऑप्शन डी। एवं यहाँ पे सुमेलित करना है। तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो कि 2 नवंबर को मनाते हैं, 2 नवंबर को, सॉरी गाइज 18 नवंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पशु दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाते हैं। एवं विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। यानी आपका कोट बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जो कि हाईटेक सिटी ये आपका हो जाएगा हैदराबाद, साइंस सिटी ये आपका हो जाएगा कोलकाता, रॉकेट प्रशिक्षण सिटी आपका हो जाएगा तुंबा, एवं केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान ये आपका हो जाएगा लखनऊ। यानी आप, लेकिन आपका कुट बैठेगा, लेकिन यहाँ आपका कुट बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो वह है औद्योगिक प्रबंधन, इसका संबंध संतुलन से नहीं है। जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा ये सब परिस्थिति संतुलन से संबंध है। अगला प्रश्न, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार के सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो यह है सनोखर अभिलेख, ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ऑलरेडी बता दिया था शुरुआत में कि मुंगेर जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिन ही रखा है। अगला प्रश्न, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ रही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, सीवेज से, यानी एक नली से। अगला प्रश्न, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? वह है दिवाली, ऑप्शन बी। आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार उत्तम विचार, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस फसल में पेरी छोड़ी जा सकती है? किस फसल में पेरी छोड़ी जा सकती है? तो पेरी फसल ये ऐसी फसल है, इसकी कटाई कुछ इस प्रकार से की जाती है कि उसकी जड़ें उसकी जूरे भूमि में ही बनी रहती है, उसकी जूरे भूमि में ही बनी रहती है, और ऊपर के भूमि के कुछ ऊपर तक निकले फसल के भाग को फसल के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि फसल की पुनः बुआई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए गन्ना, केला, अनानास जैसी फसलों की खेती किया जाता है। तो इसलिए हो जाएगा इसका उत्तर गन्ना, केला, अनानास, यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन ए। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्मानंद ने किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त को हुआ था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से बारबोडास की राजधानी कहाँ है? बीच टाउन है, ऑप्शन सी। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, ऑप्शन ए। वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ऑप्शन सी। मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, जो कि यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, आप लोग बनाकर सॉल्व कीजिएगा।
एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ों की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। तो ये 842 हो जाएगा। एक नगर के 40% लोग अखबार के पढ़ते हैं, 50% लोग अखबार ख पढ़ते हैं। यदि 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो 20% होगा, जो न क अखबार पढ़ते हैं और न ख अखबार पढ़ते हैं। एक दुर्ग में सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां भाग पलायन कर दिया गया। यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन चल जाएगी। रसद यानी राशन, जितने की वो अवधि क्या थी, जितने की पहले वो अवधि क्या थी? तो 50 दिन थी। ऑप्शन डी। दी गई एक विशेष पद्धति के आधार पर बिना हल किए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 2 3 6 7 इक्वल टू 6 12 13 16 17 इक्वल टू 99 102 103 106 107 बराबर क्या होगा? तो 999 होगा। अगला प्रश्न, यदि एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में पानी से भरा जाता है तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 15 सेकंड लगेगा। अगला प्रश्न, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल को दुगना किया गया, वह अगले घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बाह्य व आंतरिक व्यास क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 246 वर्ग सेंटीमीटर। एक घन का कुल सतह क्षेत्र 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन क्या होगा? 125 सेंटीमीटर की होगा। ऑप्शन बी। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 2 3 5 9 13। तो अगला क्या होगा? तो अगला संख्या हो जाएगा 33। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या लुप्त है, सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर उसका चुनाव दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो ये 40 210 अगला में कौन सा आएगा, कौन सी संख्या रहेगी? तो 432 रहेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही कैंसर या हिंद तितली को निम्नलिखित में से किस राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया है? वह अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। लातविया पोलैंड देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। लातविया बाल्टिक क्षेत्र में उत्तरी यूरोप का एक देश है। लातविया बाल्टिक क्षेत्र में उत्तरी यूरोप का एक देश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से अर्ध उपग्रह का वर्णन करता है? पृथ्वी की कक्षा के पास अंतरिक्ष की चट्टान है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर्बरस क्या है? तो यह एक बैंकिंग ट्रोजन है। ऑप्शन ए। लमखागा दर्रा ट्रेक किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए। रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ट्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इसका संबंध किस विषय से है? तो साइबर तकनीक से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग है शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रिया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत गौरव योजना संबंधित है किससे है? पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गो ब्लू अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR के बारे में जागरूकता फैलाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि देख लीजिए सी और डी ऑप्शन क्या है। अगला प्रश्न,
दोस्ती एक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास है जिसमें शामिल है भारत, श्रीलंका और मालदीव। ये तीनों शामिल हैं। सॉरी गाइज, ये तीनों शामिल है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन बी। कुपोल या डोम नामक प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल विरोधी प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है। ऑप्शन ए। किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किए हैं? वो है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो कि चिल्ले चिल्लाई कला क्या है? तो कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड का स्थानीय नाम है चिल्ले चिल्लाई कला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो दावोस स्थान पर किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सोलर एनर्जी से ट्रेनों को चलाने के उद्देश्य से भारत के किस राज्य में इंडियन रेलवे ने पहला सोलर प्लांट लगाया है? तो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।